वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आप सबको 12 रबीउल अव्वल की बहुत 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 सारी हो मुबारक। और रात को हमने जो ये बनाया था कस्टर्ड, इसमें मैंने 2 मिल्क पैक क्रीम ऐड कर दिए, थोड़े एप्पल काट के 2 ऐड किए हैं, उसके बाद कॉकटेल थे वो ऐड कर दिए हैं। जेली बना के फ्रिज में रखी है, जैसी ठंडी होती है वो भी काट के ऐड करेंगे इसमें। तो अब जो है बस हम अपना ख़त्म दिलाएंगे, उसके बाद जो है इसको बांटेंगे और साथ साथ जो जो करेंगे आपको भी दिखाते जाएंगे। जी फ्रेंड्स, तो ये हो गया है रेडी, ये देखें। और अभी इसमें है और जैसे जैसे बांटते जाएंगे और किसी को चाहिए होगा तो वो भी बना बना के देते जाएंगे। ये जो है ख़त्म के लिए मैंने निकाला है। पानी दूध नहीं रखा क्योंकि दूध कोई पीता नहीं है, तो पानी मैंने रख लिया है और साथ में ये। तो अब हम दिलाने लगे हैं ख़त्म। और बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला जो है सबकी मुश्किलात आसान करें और किसी के सदक़े हमारी मुश्किलात को भी आसान करें। और ये लीज़ा मैडम होगी रेडी। इधर आओ ना, इधर आओ। हाँ जी, तो ये लीज़ा ने पहन लिया फ़्रॉक, देखें साथ टाइट्स पहना है। तो बताइएगा कैसी लग रही है। बस बाल जो है ना ये पोनी कर लिया इसने। मैंने सोचा था इसका कोई हेयर स्टाइल बनाऊंगी, पर ये मैडम जो है ना, ये देखें इसके काम। ऐसे ना करो, सर पे कोई चीज़ लो, दुपट्टा लो, ख़त्म जलाने लगे। और बैज लगाओ अपना। जी फ्रेंड्स, तो सबको बांट दिया गली में, मोहल्ले में, हर तरफ। और माशाल्लाह इतनी बरकत इस दफ़ा हुई है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और पूरी गली में हमने बांट दिया, मैंने और लीज़ा ने। और आपको मैं यहाँ क्यों खड़े होकर व्लॉग कर रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि ये जो देखने में इतने मासूम और इतने प्यारे लगते हैं, इन्होंने इतना गंदा काम किया है। रात को आया था एल्बिनो पैरट हमने लिया, जो पूरा वाइट होता है ना, फुल वाइट, मतलब इवन कि उसकी चोंच भी वाइट होती है और फुल वाइट होता है। इतना खूबसूरत था वो। रात को हम लेके आए हैं और यहाँ रखा भी। जब लीज़ा भी रात कह रही थी कि आप लोग को दिखाना है और मैंने कहा था कल दिखाऊंगी, तो इन्होंने जो है मतलब उस टाइम भी ठीक था, रात भी ठीक, जब मतलब काफ़ी रात तक ठीक रहे हैं। लीज़ा भी देखती रही, मैं भी उठ के बाहर आई थी, मैंने भी देखे हैं, कोई इशू नहीं था। लेकिन अब सुबह जब हम यहाँ आए हैं तो लीज़ा ने अंदर आके बोला मामा वो मर गया है। तो उस टाइम तो समझ नहीं आया क्या हुआ है। तो देखा वो भी, इसका इतना बुरा हाल किया इन तीनों ने, मार मार के उसकी मतलब आधा सर ही उसका खा लिया इन्होंने। इतनी बुरे तरीके से मारा है कि इनको देख के ना मुझे वहशत हो रही है, मतलब कि ये देखने में इतने प्यारे, बट इन्होंने किस तरह ये इतना मतलब काम किया है समझ नहीं आ रही कि मतलब मैं आपको क्या बताऊँ। सुबह सुबह इतना दिल ख़राब हुआ, इतना दिल ख़राब हुआ ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कि जब मतलब उसको उठा के हमने फेंका है ना, तो मतलब इतना रोना भी आ रहा था और अच्छा भी नहीं लग रहा था कि रात को लाने से अच्छा था ना ही लाते हैं, वो बेचारा ना मरता। तो बहुत अफसोस हुआ है। मतलब एक तो आपको पता है पहली लव बर्ड एक जो है मर गया था, फिर एक उड़ गया, अब इस वाले को इन तीनों ने मिलके मार दिया। वो सबसे क्यूट था, वाइट वाला सबसे प्यारा था। तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है। अब बाहर ये देखें हवा ठंडी चल रही है। अच्छा उसके बाद जो है क्या हुआ, मतलब सुबह सुबह ये बुरा हुआ, फिर मैंने हिम्मत की, मैं कहा नहीं चलो उठ के, आज इतना अच्छा दिन है तो मूड नहीं ऑफ़ करते या ये नहीं करते। तो चाचू का फ़ोन आया, चाचू की जो बेटी है मेरी, जो कज़न है उर्वा, और जिसका मैं अक्सर ज़िक्र करती हूँ कि मेरी छोटी बहन है, वो बिल्कुल बहनों की तरह है। तो उसकी तबीयत कल से इतनी ख़राब हुई थी, मुझे पता ही नहीं। वो हॉस्पिटल कल आईसीयू में रही है, मतलब डेंगू की वजह से उसके जो है प्लेट सिर्फ 18 रह गए थे और पेट में भी थोड़ा पानी उसके पड़ गया। मतलब इतनी टेंशन हुई, इतनी उसकी सुन के टेंशन हुई है। मेरा दिल करता मैं उसी वक्त चली जाऊँ, बट आपको पता है घर में भी जो है कुछ लोगों को बुखार है, तो वो मेडिसिन खा के उस वक़्त से सो रहे हैं। मैं कह रही हूँ मैं उनको उठाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं इतनी स्ट्रेस में हूँ ना। तो अब मैं सोच रही हूँ उठा के पूछ लेती हूँ, अगर वो जाते हैं ठीक है, नहीं तो फिर मैं ख़ुद चली जाती हूँ। क्योंकि जाना वैसे भी था, आज मैंने चाचू का पता लेने जाना था, बट ये तो मुझे पता ही नहीं था कि उसकी भी इतनी कंडीशन ख़राब है और अब वो हॉस्पिटल में है। तो मतलब उसका भी बहुत अफसोस हुआ है कि मेरा हक आपको पता भी छोटी सी है, और जब जितना भी सब संभालें तो माँ माँ होती है। माँ ना ज़्यादा देर पास रहे तो बच्चा जो है अपसेट हो जाता है। तो मतलब आज का दिन इसलिए, फिर मैंने तैयार होना था, पहनने कोई और कपड़े थे, प्रेस भी कर लिए, बट मैंने नहीं पहने, मेरा दिल ही नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ये भी न्यू ही थे, मैंने कहा चलो, एक वो ही है ना कि मतलब अल्लाह ताला को भी पता है, वो कहते हैं ना दिलों के भेद जो है वो अल्लाह ताला जानते हैं। तो उनको भी पता ही है कि नहीं दिल किया तैयार होने का, कुछ करने का। तो बस वही बांटे हैं और अब मैं तब से ही फिर रही हूँ ऐसे ही, मैं भी और लीज़ा भी, कि देखते हैं अब क्या करते हैं, कब जाते हैं।
तो आगे जो भी होगा बस आप लोग प्लीज़ दुआ कीजिएगा। इतना अच्छा दिन है, अल्लाह ताला जो है ना उसको सेहत वाली ज़िंदगी दें और तंदुरुस्ती दें और उसकी बेटी की खुशियाँ उसको दिखाएं और अल्लाह ताला सबको सेहत दें। आज कसम से यही दुआ बार बार दिल से निकल के अल्लाह जो बीमार हैं, जो भी इस हाल में है, मुश्किल में है, उनकी मुश्किल दूर कर दें बस। तो आप लोग भी प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसको सेहत दे। फ्रेंड्स, मैं और लीज़ा निकल गए हैं और अब हम जा रहे हैं। मगरिब होगी तकरीबन। वही बात है कि अगर अकेले ही जाना था तो हमें टाइम से बता देते तो हम चले जाते, लेकिन अब क्या कह सकते हैं किसी को। सारा दिन वेट करके भी हम अकेले ही जा रहे हैं अभी, लेकिन जाना भी ज़रूरी था। अब शाम का टाइम है, मुझे अजीब भी लग रहा है बट ये कि ज़रूरी था जाना, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे टाइम पे नहीं बंदा पीछे हट सकता किसी से। तो खैर उधर जाती हूँ, देखती हूँ क्या सिचुएशन है, फिर आपको भी बताऊँगी। जी फ्रेंड्स, तो चाचू की तरफ गए थे, वहाँ से हम सब जो है हॉस्पिटल आ गए हैं पता लेने उर्वा का, और बेहतर है उसकी तबीयत, शुक्र है अल्लाह का। मज़ीद आप लोग की दुआओं से इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, बस आप लोग दुआ कीजिएगा। और यहाँ मैं इसलिए वॉक कर रही हूँ कि चची मुझे ज़िद करती कि मेरे भी स्टार्टिंग के जो सिम्टम्स थे उर्वा के यही थे, सर में दर्द, चक्कर आना, और चची कहती नहीं तुम एक दफ़ा ना डेंगू का टेस्ट करवाओ लाजमी। तो अब मैंने जो सैंपल दिया, रिपोर्ट आएगी इंशाल्लाह नेगेटिव ही आए तो फिर मैं आपको बताऊंगी। तो मैं यहाँ पे वॉक कर रही हूँ अब, और ये है, ये देखें क्यूटो रानी, इसके साथ वॉक कर रही हूँ। और ये जो है चची की भांजी है और हमारी बहन भी है, दोस्त भी है, क्योंकि बचपन से हम लोग इकट्ठे जो है ना, पता है घुलना मिलना, खेलना उठना सब, तो लगता ही नहीं है कि इतना दूर का रिश्ता है। तो इसलिए फिर ऐसे लगता है कि मतलब इकट्ठे ही हैं हम लोग। तो ये जो है मेरे साथ साथ घूम रही है, इसी ने मेरी हेल्प करवाई है, इसी ने डॉक्टर को दिखाया है, इसी ने टेस्ट करके सैंपल दिलवाया है, अब मुझे वॉक भी करवा रही है और यही कर रही है जो भी कर रही है। तो इंशाल्लाह अब यहाँ से फ्री होते हैं तो फिर देखते हैं क्या होता है। इधर रश देखें ज़रा, मैं और मारूफ आए हैं बाइक पे। कितना है, घर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा हमें। बाइक पे मैं और मारूफ इकट्ठे आए हैं हॉस्पिटल, हम गए भी और आए भी इस प्राणी के साथ। देखें क्यूट है। चलें अब अंदर चलते हैं, और लीज़ा घर ही थी, उसको जाके देखती हूँ। जी फ्रेंड्स, 10 बज गए हैं, अभी घर आए हैं और मैंने सोचा आते ही आपको बता दूँ, अभी बैग भी नहीं उतारा, ये देखें। तो मैंने सोचा अपना ड्रेस दिखा देती हूँ आपको, जो लाइमलाइट से मैंने अपना और लीज़ा का लिया था, आपको याद ही होगा। और अब बस जो है चेंज करते हैं और उसके बाद ही आपको मिलते हैं। हाँ, और रिपोर्ट्स जो हैं वो अल्लाह का शुक्र है नेगेटिव आई हैं। उन्होंने कहा वैसे ही आपको जो है ना किसी चीज़ से एलर्जी हुई है और अस्थमे का ही इशू है, उसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो उन्होंने इंजेक्शन भी 1-2 लिख के दिया और उन्होंने कहा था वो इंजेक्शन लगा के उससे दिमाग आपका थोड़ा सुन होगा तो आप 5-10 मिनट लेट जाए, बट मैंने नहीं लगवाए और मैं भाग गई वहाँ से ऐसे। जी फ्रेंड्स, चेंज कर लिया, फ्रेश हो गए, और जब से सुबह से ख़त्म दिलाया मैंने बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किया, तो मैंने कहा मैं भी खा लेती हूँ। और ये आइसक्रीम का डब्बा भरा हुआ आया था, बट ये देखें आप, किसी ने नहीं खाया इस चंडालने के। वो जब व्लॉग की एंडिंग करूँगी तब दिखा दूँगी। मेरी और इसकी ये सेम शर्ट है, तो हमने एक जैसी पहनी है। अब खुश? इधर तो देखो सही तरह, करती क्या पागल। चले मैं ये खा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ।
जी फ्रेंड्स, तो रात के बज गए हैं 1 बज गए हैं तकरीबन, और मैं व्लॉग की एंडिंग करने आई थी। और बस आज का दिन जो है आपके सामने ही था कि सुबह से लेकर रात तक बड़ा मतलब ऐसे ही गुजरा है। सबसे पहले तो मैं वो पिंजरा भी देखती हूँ ना तो मेरा दिमाग घूम जाता है। इतने क्यूट नज़र आने वाले देखते हैं वैसे ही हो सकते हैं कि मतलब मारा तो मारा, चलो मार दिया उसको, वो नया था, इनमें नहीं एडजस्ट हुआ, चलो फिर भी समझ में आता है कि इनको नहीं कुछ समझ। बट उसको खा रहे थे, मतलब उसका आधा सर खा लिया। वो चीज़ तो मेरे से ना मतलब सुबह से आपको, आप यकीन नहीं करोगे, आप कहोगे मैं एम ही कर रही हूँ। एक तो मेरे आधे सर का दर्द हो रहा है जब से मैंने इनको देखा है। सुबह से मेरा सर नहीं टिक रहा। उसके बाद हॉस्पिटल जाना भी आपको पता है ईजी नहीं है, हॉस्पिटल में मतलब जाना, और ऐसे ऐसे मरीज़ वहाँ पे, एक तो इमरजेंसी के पास खड़े होना ना बहुत बड़ा टॉर्चर है। इतने आज एक्सीडेंट के मरीज़ आए, इतने मतलब फुल ब्लीडिंग हो रही थी उनकी, और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि वहाँ से आके तो बिल्कुल ही सर फट रहा था, मैं तो बिल्कुल ही गिर गई जैसे। तो अब सोचा कि व्लॉग की एंडिंग भी करती हूँ। यहाँ आई हुई थी, यहाँ बैठी थी, थोड़ा सा बस ऐसे ही मोबाइल यूज़ किया। तो अब मैं अपने व्लॉग की एंडिंग कर रही हूँ। बस आज का दिन कुछ ख़ास नहीं रहा, ऐसा ही रहा। हालांकि आज बहुत ही मुबारक दिन था, अल्लाह ताला सबकी मुश्किलों को आसान करें। और लेकिन बस कुछ दिन होता है जो आपका दिन नहीं होता, तो कुछ ऐसा ही था। हालांकि सोचा बहुत कुछ हुआ था, बट कहते ना वो जो रब है वो ही दिलों का जानता है हाल, और वो जो करता है बेहतर करता है, मतलब इसी में हमारी बेहतरी है। वो कहते हैं ना, एक चिड़िया का ना घोंसला जो था वो मतलब अल्लाह ताला ने जो आंधी से उड़ा दिया, तो उसने अल्लाह ताला से शिकायत की कि या अल्लाह तू, मैं सोई थी और तूने मेरा घोंसला ही उड़ा दिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि पागल, तू सोई थी पर सांप तुझे खाने आ रहा था इसलिए उड़ा दिया घोंसला। तो मतलब कुछ ऐसी मिसाल है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। तो ये चीज़ होती है कि आपके हक़ में जो भी होता है ना बेहतर होता है। मैं ये इस चीज़ को समझती हूँ, जितना भी नुकसान हो, कुछ भी हो जाए ना, तो मेरी कोशिश होती है उसमें भी मैं कोई पॉजिटिव चीज़ जो है ना निकालूँ। मुझे उसमें भी लगता है कि इसमें ज़रूर कोई ना कोई अल्लाह के जो है मसलियत होगी। या जैसे कि खाने में है कुछ चीज़ मैं ना खा पाऊँ या वेस्ट हो जाए, तो मैं यही हमेशा कहती हूँ, हमेशा सोचती हूँ कि काश मतलब अगर मैंने ये नहीं खाया तो ज़रूर अल्लाह की इसमें हिकमत होगी कि क्या पता मैं खा के मर जाती, क्या पता इसमें कोई ज़हरीली चीज़ जो है मुँह मार गई हो। तो मतलब मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ऐसी हूँ, पहले ऐसी नहीं थी। पहले मैं बहुत नेगेटिव, जितना आपको उतना कम होगा। बट अब मैं हर चीज़ में बहुत पॉजिटिव चीज़ें ढूंढ लेती हूँ, और इस तरह लाइफ बहुत इजी हो जाती है। खैर ये था बस आज का व्लॉग, और बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला जो है उसको सेहत दे, और सबको दे, जो जो बीमार हैं उन सबको सेहत दे। क्योंकि उसको मैं इसलिए ज़्यादा मुझे फ़ील हो रहा है कि मतलब उसके, मैंने आपको बताया ना, छोटी सी बच्ची, और इतनी बच्ची वो मुरझाई हुई थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे देख देख के ना बड़ा मतलब वो हो रहा था कि माँ के बगैर, वो 1 हफ़्ते से उसकी माँ बीमार है। और ये तो अब पता चला ना डेंगू है, जब प्लेट्स भी, आप मुझे यकीन करो कि मिनिमम भी 150 प्लेट्स होते हैं इंसान की बॉडी में, उसके जो है 18 रह गए थे। तो मतलब है तो अल्लाह ने उसको दूसरी ज़िंदगी दी है। और बच्ची जो है माँ के बगैर इतने टाइम से रह रही है तो बिल्कुल ही मुरझाई हुई है। और ज़ाहिर है मेरी लीज़ा इतनी बड़ी है, वो मेरे बगैर अभी भी नहीं इतना रह सकती है। तो वो छोटी सी मासूम बच्ची 1 हफ़्ते से माँ के पास नहीं गई। खैर फिर भी दुआ करेंगे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, सबके निगहबानी करें, और सबकी मुश्किलें दूर करें, तमाम मुसलमानों की मुश्किलात को जो है ना दूर करें। तो अब मैं चलती हूँ, इसी के साथ मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह अपनी रूटीन पर आएंगे, कल आपको व्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए मुझे बस दुआओं में याद करें, और मेरे घर वालों को लाजमी दुआओं में याद करें। अल्लाह ताला सब पे अपना करम करे। अल्लाह हाफिज़।